पढ़ेंगे पता है बिहार का चट्टान कौन कौन सा पाया जाता है। बिहार का चट्टान कौन कौन सा बिहार में चट्टान पाया जाता है। आइए तो चट्टान यहाँ पे देखिए बिहार में ना बिहार में एक चट्टान यहाँ पे एक प्रकार का पाया जाता है, एक चट्टान यहाँ पे एक प्रकार का पाया जाता है, एक चट्टान का प्रकार यहाँ पे पाया जाता है और बाकी जितना ये सबको जगह छोड़ के बच गया ये एक प्रकार का चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। तो पहला सवाल, भूगर्भिक संरचना यानी कि जमीन के नीचे क्या पाया जाता है। जमीन के नीचे चट्टान पाया जाता है, रॉक पाया जाता है। उसके आधार पे बिहार को कितना आधार पे बांटा गया है बताओ। 4। कितना आधार पे? 4। अभी नहीं बताएं 4 वो तरीके का। रुक जाइए इसी थोड़ा करते हैं, देख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टान। तो यही भूगर्भिक संरचना मतलब जमीन, जमीन के नीचे क्या पाया जाता है, रॉक मतलब चट्टान। तो कितने प्रकार का चट्टान बिहार में पाया जाता है, रॉक 4 प्रकार का। कौन कौन सा रॉक है, तो यहाँ पे जो रॉक पाया जाता है ना इसको बोलते हैं हम लोग, क्या पता है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी चट्टान। ये सबसे बाद में बना, चाहे हम लोग को शुरू से बताते हैं। यहाँ से सबसे पहले बिहार में पता है सबसे पुराना भाग कौन है बिहार का। बिहार का सबसे पुराना भाग है ये वाला, नीचे वाला। इधर तो झारखंड। हाँ इधर नीचे में झारखंड है। ये पठारी क्षेत्र है, इसको बोलते हैं धारवाड़ रॉक्स। क्या है? धारवाड़ रॉक्स। और ये जो रॉक्स बना किस युग में, तो प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग कौन सा, तो जब धरती है एकदम आँख का गोला था और जब ठंडा हो रहा था उस समय बना। तो बहुत पुराना चट्टान है। अब तुम्हारे मन में आएगा कि क्या सर इसके अंदर क्या मिलता है, तो इसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स मिलता है, यानी कि खनिज इसमें बहुत सारा मिलता है। सोना, तांबा, चांदी, ये सब बहुत मिलेगा। ठीक है। और ये सर किस किस क्षेत्र में है, तो यहाँ देखो दक्षिण में है, एक यहाँ पर भी फैला है। इसका नाम क्या है, मुंगेर। मुंगेर में है खड़गपुर की पहाड़ी। क्या है? खड़गपुर की पहाड़ी, वहाँ पर भी मिलता है। बाकी जो यहाँ पे है सर, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो याद कराए थे कल हम। ये क्या है, कैमूर है। उसके नीचे क्या है, रोहतास, राजन, फिर क्या है, औरंगाबाद। तो ये कैमूर और रोहतास में ये चट्टान नहीं मिलता है, याद रखेंगे। फिर ए क्या हो गया, औरंगाबाद। जी गया, एन नवादा, फिर जी जमुई, जी बी, फिर बी बांका, फिर बी भागलपुर, के कटिहार, एक एम मुंगेर। तो इन सभी जगह में कौन सा चट्टान मिलता है, धारवाड़। फिर आ गया यहाँ पे, ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, कौन दो जिला है, एक है कैमूर, एक है रोहतास। यहाँ पे जो चट्टान मिलता है ना उसको बोलते हैं विंध्यन चट्टान। क्या बोलते हैं, विंध्यन रॉक्स या विंध्यन चट्टान। ये भी पुराना है, सबसे पहले बिहार में ये बना है, उसके बाद ये बना। ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना ये है। लेकिन ये भी पुराना है, इसमें भी बहुत सारा क्या मिलता है, खनिज मिलता है। जैसे सर, तो यहीं पे तुमको देखोगे कैमूर का पठार है ना, कैमूर का जो पठार वो जो है उसमें चूना बहुत मिलता है। चूना पेंट होता है ना, वो मिलता है बहुत सारा। फिर पायराइट एक होता है, पूरे भारत का 95% मिलता है यहीं पे। पायराइट भी क्या है, मिनरल्स है। पायराइट मतलब जमीन की एक मिनरल्स हो गया, खनिज हो गया एक तरीके का। ठीक है, मिनरल्स हो गया। अब तुमको इस दोनों जो चट्टान को अलग करता है, विंध्यन रॉक और एक है धारवाड़ रॉक, इस दोनों को अलग करेगा कौन नदी है, कल पढ़ाए थे, सोन नदी। ठीक है, तो ये दोनों हो गया सबसे पुराना भाग। इस दोनों में देखिए हम लोग खनिज मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे जो चट्टान बना पूरे बिहार में, यहाँ पे पश्चिम चंपारण, बहुत बड़ी पश्चिम चंपारण में। इसको बोलते हैं कौन सा रॉक, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी रॉक, टर्शियरी चट्टान। ठीक है, और ये क्या है, न्यू है। ये क्या है, न्यू है। नेपाल है। हाँ नेपाल है, इधर नेपाल से सटता है। ठीक है, न्यू है। और यहीं पे इसको हम लोग 3 चीज़ पाया जाता है। एक पाया जाता है यहाँ पे क्या, ऊपर वाले भाग में, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। तो सर इसमें खनिज पाया जाएगा, नहीं, न्यू चट्टान है तो इसके अंदर अभी खनिज मिनरल्स नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे 3 भाग में इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या है, देखो सोमेश्वर की पहाड़ी नहीं, यहाँ पे देखो ये जो पूरा भाग है ना, हिमालय पड़े थे,
हिमालय का ही एक भाग है शिवालिक। क्या है? शिवालिक, उसी का पार्ट है। शिवालिक का बिहार में 3 पार्ट है। कोई पूछे शिवालिक का बिहार में कितना पार्ट है? 3 पार्ट। एक पार्ट को बोलते हैं सबसे ऊपर में जो इसको बोलते हैं सोमेश्वर श्रेणी। क्या बोलते हैं? सोमेश्वर का पहाड़। फिर नीचे में जो है यहाँ पे बनता है उसको बोलते हैं रामदुर की पहाड़ी। क्या बोलते हैं? रामदुन की पहाड़ी। फिर बीच में जो एक घाटी बनता है इसको बोलते हैं दून घाटी। क्या बोलते हैं? दून घाटी। यहीं पे से दून घाटी में से ही एक रिवर जाता है इसे, जिसका नाम है हरहरा रिवर। क्या नाम है? हरहरा रिवर। ये हरहरा रिवर है, ये जो गंडक रिवर है ना, उसी का क्या है? पार्ट है। ये कौन है? सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर पहाड़ी। यहीं से निकलता है बिहार में कौन सा नदी? बूढ़ी गंडक, जो नाम सुने जो तुम्हारे सीतामढ़ी में भी है, बूढ़ी गंडक। तो यहीं से निकलता है, इसी सोमेश्वर से। पश्चिम चंपारण से हाँ, पश्चिम चंपारण से ही, सोमेश्वर से। उसके बाद जो है तुमको इसमें तो खनिज तो पाया जाता है? नहीं पाया जाता है खनिज, क्योंकि बहुत नया है, तभी इसके नीचे में ज़मीन में खनिज नहीं बना है। उसके बाद क्या याद रखें, यहीं पे है ना, अब क्या होता है ना, पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? तो यहीं पे 3 वो रास्ता है जिसका नाम है दर्रा। कौन कौन रास्ता है? एक है भिकना ठोड़ी दर्रा। क्या है? भिकना ठोड़ी। एक है मारवाट दर्रा, और एक है याद नहीं आ पा रहा है, और सही कुछ करके दर्रा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बिहार का सबसे नया पार्ट कौन है जो बिहार में सबसे बाद में बना? तो ये सबसे अधिक पार्ट यही है पूरा बिहार में, है कि नहीं है? इसको बोलते हैं क्वाटिनरी चट्टान। क्या बोलते हैं? क्वाटिनरी रॉक्स। ये सबसे नया है। क्या है? सबसे नया है। सबसे नया तो इसमें खनिज पाया जाएगा। मतलब बिहार में बीच में जितना जिला होगा सब हाँ, में। सब हो गया। जैसे सर एग्जाम्पल पटना, सर जैसे मुजफ्फरपुर, जैसे मुंगेर, नहीं ये मुंगेर है, ये धारवाड़ रॉक्स का हिस्सा है। जैसे समस्तीपुर, जैसे दरभंगा, जैसे पूर्णिया, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो हम बताए हैं कि पहले आया धारवाड़ चट्टान, आर्कियन काल में सबसे पुराना चट्टान है, प्री कैम्ब्रियन युग में आया था। फिर आया बिहार में विंध्यन चट्टान बना, ये भी प्री कैम्ब्रियन युग में है, ये पुराना है। फिर आया टर्शियरी चट्टान ऊपर में बना था, टर्शियरी युग में, ये नया चट्टान है। फिर आया बिहार में बना क्वाटेनरी चट्टान, ये भी टर्शियरी युग में बना, ये सबसे नया चट्टान है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, मतलब जैसे जैसे चट्टान का बनने का समय हुआ, तो हम लोग देखें जैसे जैसे नया चट्टान मिलेगा, जैसे ये दोनों, तो इसमें खनिज मिलेगा नहीं। जो भी पुराना चट्टान है उसी में खनिज मिलता है। मतलब तुमको अगर व्यापारी बनना है, तुमको सीमेंट का उद्योग लगाना है, इंडस्ट्री, तो बिहार में कहाँ लगाएगा? नीचे की ओर। कहाँ लगाएगा? नीचे की इस ओर, है कि नहीं? अब जो है यहाँ पे बिहार में खनिज क्यों कहाँ कहाँ नहीं मिलता है? तो बिहार में खनिज जो है, एक तो टर्शियरी चट्टान उसमें नहीं मिलता है, एक क्वाटनरी चट्टान जो पूरे बिहार में फैला हुआ है, तो वहाँ खनिज नहीं मिलता है। समस्तीपुर में कुछ देखियो निकलते हुए, नहीं ना? मुजफ्फरपुर में खनिज नहीं ना, तो वही पार्ट है। अब यहाँ पर देखो जो नया चट्टान है, तो इसमें खनिज मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है टर्शियरी चट्टान के बारे में बताए थे कि जो टर्शियरी चट्टान है वो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में ही शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का भाग है। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्या वो भाग पाया जाता है? पश्चिम चंपारण बिहार में 3 भाग, नहीं बताए थे? 3 भाग। सबसे ऊपर कौन भाग था? सोमेश्वर, याद है? सोमेश्वर सबसे उत्तर में सोमेश्वर था। इसी सोमेश्वर से कौन नदी निकल रहा था? बूढ़ी गंडक। कौन नदी निकलता है? बूढ़ी गंडक। ये सोमेश्वर जो पहाड़ है बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ यहीं पे पाया जाता है। इसका हाइट है 874 मीटर, 874 मीटर या 880 मीटर। बिहार का सबसे बड़ा पहाड़ यहीं पर है, सोमेश्वर। फिर इसका विस्तार कितना है? तो 75 किलोमीटर तक, मतलब यहाँ से पटना तक का बिहार, इतना बड़ा पहाड़ तुमको दिखाई पड़ेगा। देखना चाहिए जाके कभी। फिर जो है यहाँ पे दून, उसके बाद सोमेश्वर के नीचे कौन सा आता है रीजन? दून की घाटी, जिसको क्या बोलते हैं? हरहरा घाटी। यहीं पे दर्रा है, सोमेश्वर दर्रा, भिकना थोड़ी दर्रा, मारवाड़ दर्रा। इसी से दर्रा से क्या कर सकते हैं हम लोग? नेपाल भी जा सकते हैं।
फिर हम बताए थे इसी दून की घाटी से कौन सा नदी निकलता है, हरहरा नदी निकलता है, जो कि किसकी सहायक है, गंडक की सहायक है। फिर बताए थे रामनगर दून, क्या है, रामनगर दून सबसे नीचे में है, दक्षिण में। अब यही ना बताए थे रामनगर दून और सोमेश्वर के बीच में कौन सा है, दून की घाटी, जहाँ से हरहरा नदी निकलता है। रामनगर दून है, ये 240 मीटर इसका हाइट है, जबकि सोमेश्वर का हाइट कितना था, 874, इसका 240। और ये देखो कितना विस्तार है इस घाटी का, 200 किलोमीटर तक है। समझ में आ रहा है सही से। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वाटिनरी चट्टान के बारे में। किसके बारे में, क्वाटिनरी चट्टान, जो पूरे बिहार के बीच में फैला हुआ है। सबसे नया चट्टान यही है ना, सबसे अधिक भाग पर भी यही है। इसमें खनिज मिलता है, नहीं मिलता है सर। अच्छा, ये कहाँ कहाँ मिलता है क्वाटिनरी चट्टान, तो पूरा गंगा का जो मैदानी भाग है, बीच में जो मैदानी भाग है उसको बोलते हैं गंगा का मैदान, वहाँ मिलता है। पटना में, बस वहीं, मुजफ्फरपुर, और जगह नहीं। पूरा तो है ही, सब जगह तो मिल ही रहा है, वो 3-4 जगह को छोड़ के, समस्तीपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा आदि सब जगह। ठीक है, ये तो कोई सब जगह मिलता है। क्वाटिनरी चट्टान जो है सब जगह मिल रहा है कि नहीं। यहाँ हो गया पूर्णिया, तो यहाँ भी मिल रहा है। तुमसे पूछेगा किशनगंज में कोई चट्टान, तो बोलेगी तब भी क्वाटिनरी चट्टान। समझ में आ गया। अब अब यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ बिहार में चट्टान मिलता है। तो चट्टान नहीं मिलता वो जगह देख लिए, चट्टान कहाँ कहाँ मिलता है। तो हम बताए थे धारवाड़ चट्टान में मिलता है चट्टान बिहार में, और एक विंध्यन चट्टान में। धारवाड़ सबसे पुराना चट्टान है ना, उससे थोड़ा सा कम पुराना कौन है, विंध्यन चट्टान है। धारवाड़ चट्टान में क्या मिलता है, स्लेट, लोहा, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, माइका, ये सब नीचे ज़मीन के नीचे मिलने वाला क्या है, खनिज है। उसके बाद जो आते हैं तो धारवाड़ चट्टान है जो, ये कहाँ कहाँ मिलता है सर बिहार में, तो ये झारखंड से सटा जितना भी राज्य है ना, नीचे में बताए ना फिगर में ऐसे था ना, यहाँ पे झारखंड से सटा हुआ राज्य प्लस मुंगेर में, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी, वहाँ पर भी मिलता है कि नहीं। अब इसका ट्रिक बताए थे कल के राजन जी बी के, है ना, बताए थे। तो देखो कैमूर में तो नहीं मिलता है, रोहतास में नहीं मिलता है, औरंगाबाद में मिलता है, जमुई में मिलता है, नवादा में मिलता है, गया में मिलता है, बांका में मिलता है, भागलपुर में मिलता है, कटिहार में तो मिलता है। कटिहार में, हाँ कटिहार में भी मिलता है, सॉरी कटिहार में यहाँ पे लिख दिए, नहीं कटिहार में नहीं मिलता है, कटिहार में नहीं मिलता है, कटिहार में क्वाटिनरी मिलता है। यहाँ देखो फिगर, कटिहार में, इधर ना कटिहार है, ये देखो कुत्ता जैसा था फिगर, बताए थे कटिहार है, तो यहाँ पे क्वाटिनरी मिलता है। ठीक है, अब आते हैं एक और है विंध्यन की चट्टान। विंध्यन की चट्टान पुराना है ये भी, तो इसमें खनिज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। विंध्यन की चट्टान केवल 2 ही जगह में फैला हुआ है ना, एक है कैमूर और एक है रोहतास। तो देखो डालमिया सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है, कारखाना रोहतास में है। कल्याणपुर सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ है, रोहतास में। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा पाइराइट कहाँ पाया जाता है, रोहतास में, ओमझर में। पाइराइट मतलब जमीन के नीचे पाया जाने वाला खनिज है। फिर कैमूर का पठार बताए थे कि ये क्या चीज़ से बना हुआ है, चूना से, है ना, विंध्यन क्रम का है, चूना से बना हुआ है। अब आते हैं, अब तुम देखो खटाखट आंसर देगा। धरवार समूह का चट्टान बिहार के किन किन जिलों में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है, जमुई में, नवादा में, गया में। अक्सर आदमी मुंगेर से कंफ्यूज हो जाता है, मुंगेर थोड़ा है बीच में, इसके आसपास सब क्वाटिनरी पाया जा रहा है, लेकिन मुंगेर में क्या पाया जाता है बताओ, धारवाड़। दे देखा था फिगर, ये देखो ये है मुंगेर, इसके आसपास सब क्वाटिनरी है पीला कलर का, लेकिन ये क्या है मुंगेर में खुद धारवाड़। फिर यहाँ पे विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे रोहतास और कैमूर दोनों में। फिर यहाँ पे कैमूर का पठार, कैमूर का जो पठार बताए हैं कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो इसको याद कर लो। कैमूर का पठार है वाराणसी, ये जो है कैमूर का पठार यहाँ है, तो 82 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। चुन्ना को मिलता है यहाँ पे। कौन सी नदी कैमूर के पठार और छोटे नागपुर पठार को अलग करती है, सोन नदी। बताए थे इस दोनों को अलग कौन करता है, सोन नदी। कैमूर का पठार 82 किलोमीटर तक फैला है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी का निर्माण किस काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार है बिहार में 3 भाग में है। शिवालिक श्रेणी बना था प्लीस्टोसीन काल में। फिर है निम्नलिखित में से किस जिले में टर्शियरी चट्टान पाई जाती है। टर्शियरी कहाँ पाया जाता है,
इधर पश्चिम चंपारण, याद कराए थे। हाँ। सोमेश, जिसका 3 भाग था। संपूर्ण उत्तर बिहार के मैदान को किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है अधिकता? सबसे अधिक कौन सा चट्टान है बिहार में? क्वाटिनरी। बहुत बढ़िया, क्वाटिनरी। पीला पीला जो दिखाई पड़ रहा था, क्वाटिनरी है। उच्चावच और धरातलीय स्वरूप के आधार पर बिहार को कितना भाग में बांटा जाता है? देखो, 4। उच्चावच नहीं, वो तो भूगर्भिक था, मतलब जियोलॉजिकल था। जियोलॉजिकल पूछे कि जमीन के नीचे कितना प्रकार में बांटा जाता है, जमीन के नीचे क्या क्या है, तो उसके आधार पर 4 प्रकार में। लेकिन क्या है उच्चावच मतलब, उच्चावच का मतलब है कि जमीन के ऊपर बिहार में क्या क्या है, उसके आधार पर 3 प्रकार है। क्या है? 3 प्रकार है। आइए कौन कौन है, तो देखो, उच्चावच या धरातलीय मतलब जमीन के ऊपर बिहार में क्या क्या है, उसके आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, लेकिन आप याद कर लीजिए। ये देखो, एक तो शिवालिक, यहाँ पर है शिवालिक। एक है गंगा का मैदान, यहाँ पर है पूरा गंगा का मैदान। एक क्या दिखाई पड़ता है, नीचे में पठार दिखाई पड़ता है, तो ये समझ में आ गया। यही हम उसमें पढ़ते थे चट्टान में, भूगर्भिक में, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ जाता था, रोहतास और कैमूर, है कि नहीं। तो बस यही है। अब जो है शिवालिक है, मतलब ये जो पूरा बिहार है। बताओ, अब तुम बताना सीख गए हो, शिवालिक कहाँ पे होगा? ऊपर पश्चिम चंपारण में। तो ये जो है ना, ये कितना वर्ग, इसका एरिया कितना है, तो 932। कितना एरिया? 932। जो कि पूरे जो बिहार है उसका परसेंटेज निकाले तो कितना होगा? लगभग 1%। कितना होगा? 1%। अब तुमसे पूछ रहे गंगा का मैदान, ये पठार कहाँ पर है सीमांत में? प्लेचू नीचे है। तो ये प्लेचू है, ये पूरे बिहार का कितना मतलब एरिया इसका है, तो 2500 के आसपास, 2500 किलोमीटर लगभग। ये पूरा परसेंटेज इसका निकालेंगे तो 2.75 होगा। टोटल 100% होता है कोई चीज़, इसमें 2.75% है। अब तुमसे पूछेगा गंगा का मैदान बिहार में कहाँ है, तुम कहाँ बोलोगे? ये बीच में। तो ये जो है ये कितना है, तो ये जो है इसके एरिया कितना है, तो 90। क्या याद रखो, 90, यानी कि 90,000 सबसे ज़्यादा किलोमीटर। यही होगा। यही है। और इसका कितना परसेंटेज है, पूरे 100% पे ये 96% पे यही है गंगा का मैदान। समझ में आ गया। तो अब तुमको बताना है शिवालिक जो है उसका क्षेत्रफल कितना है बिहार में? 932। 930, ये कौन सा पेन चल गया, 932। कितना परसेंटेज में? 1% के आसपास। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी का स्थानीय उच्चावच के आधार पे कितने, अब शिवालिक बताए थे बिहार में शिवालिक का कितना भाग है? 3 भाग है। बहुत बढ़िया। पहला भाग कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। नीचे में कौन है? रामदुर्ग घाटी। बीच में कौन है? दून की घाटी, जहाँ से कौन नदी निकलता है? हरहरा नदी। यही है। बहुत बढ़िया। शिवालिक का भाग। बिहार के उत्तरी भागों में 32 किलोमीटर लंबी रामदुर्ग की दून घाटी, इसकी चौड़ाई कितना है? अब नीचे में जो रामदुर्ग दून घाटी है ना, ये इसका चौड़ाई पूछ रहा है। ये घाटी है तो इसका चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई नहीं पूछ रहा है। ये चौड़ाई कितना है ये पूछ रहा है, तो 6 से 8 किलोमीटर। कितना है? 6 से 8। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहरा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? हरहरा नदी घाटी को ही पहले बताओ, हरहरा नदी कहाँ से निकलता है? दून की घाटी। तो यही बोलते हैं इसको, बीच वाला से निकलता है कि नहीं। दून की घाटी हम बताए थे, इसका ऊंचाई कितना है? 240 मीटर ही है, लेकिन चौड़ाई एरिया कितना है? 214। कौन सा दर्रा बिहार में पाया जाता है? सोमेश्वर दर्रा, भिकनाथोड़ी दर्रा, मारवाड़ दर्रा, बोरगढ़ दर्रा पढ़ रहे हो क्या? नहीं ना। बिहार के सबसे ऊंचा शिखर का ऊंचाई कितना है? हाईएस्ट पीक कौन है? सबसे हाईएस्ट माउंटेन? माउंट एवरेस्ट। बिहार में केटू है। सोमेश्वर। इसका कितना हाइट बताए थे? 874। कितना हाइट है? 874। अब अच्छा, कैमूर हम बताए थे, कैमूर कितना एरिया में फैला हुआ है? 1280 बताए थे। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है? शिखर मतलब हाईएस्ट पीक ऊंचाई? सोमेश्वर। कितना है? 874 मीटर। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों
जिला में पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रेणी का भाग भी कहा जाता है। अच्छा, शिवालिक श्रेणी कैसा है? मोड़दार, मतलब जो शिवालिक श्रेणी है ना ऐसा टाइप का, तो नहीं लग रहा कि कोई चीज़ मोड़ा हुआ है, मोड़दार इसको बोलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितना किलोमीटर लंबा सीमा बनाता है? सोमेश्वर श्रेणी जो है बताओ कितना लंबा चौड़ाई है इसका। हम बताए थे यहाँ से पटना के इतना चौड़ाई है 80 किलोमीटर। यहाँ से पटना कितना है? 80 किलोमीटर। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितना, अब बताओ मैदानी भाग का जो है कितना एरिया है? 90। निब्बा बताए थे बीच में, निब्बा निब्बा यही 96% परसेंटेज पूछा 96। यहाँ पे शिवालिक है वो कितना भाग है? 923 किलोमीटर। ये एरिया में परसेंटेज में पूछे तो 1%। और यहाँ पे नीचे में पठार है वो कितना भाग में? 2500 किलोमीटर लगभग। परसेंटेज में पूछे तो 2.75% है ना पठारी भाग। तो याद कराए थे बीच में निब्बा है कि नहीं। अब जो है गंगा के मैदानी भाग का ढाल की प्रति किलोमीटर कितनी है? मतलब ये देखो गंगा का मैदान है ना, तो बीच में से गंगा जाता है, तो बताओ ऊपर से जो नदी आता है ऐसे ऐसे इसमें मिल जाता है, नीचे से जो नदी आ जाता है ऐसे ऐसे मिलता है, तो ये ढाल के कारण ही ना मिल रहा है। तो वो ढाल है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक ऐसे गहरा है। बिहार का मैदानी भाग कितना एरिया में है? क्षेत्रफल के एरिया में 90,000 को कितना लिख सकते हैं परसेंटेज में? 96%। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरी मैदान अब यहाँ देखो ये बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे इसे याद कराते हैं। ये देखो ये पूरा है मैदान, गंगा का मैदान, तो ये बीच में हो गया। पूरा ओवरऑल कितना है? पूरा ओवरऑल बोले तो 90,000। लेकिन हम बताए थे बिहार को गंगा नदी एग्जैक्ट 2 भाग में बांटता है, तो 2 भाग में बांट देंगे ना, तो इसको कहेंगे उत्तरी मैदान। क्या कहेंगे? उत्तरी मैदान। नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी मैदान। तो ऊपर में 56,000 किलोमीटर, नीचे में 33 किलोमीटर। ठीक है, अब पूरा ओवरऑल पूछे तो 90। ठीक है, तो इसे याद रखो। बीच में निब्बा, ऊपर 56 चूड़ी, नीचे में 33 घूरी। बीच में निब्बा, ऊपर 56 चूड़ी, नीचे में 33 घूरी। अब याद हो जाएगा। अब यहाँ देखो बिहार में गंगा के मैदान का उत्तरी भाग कितना है? तो उत्तरी मतलब ऊपर पूछ रहा है, तब कैसे याद कराए थे? बीच में कौन है? बोल बोल ट्रिक। निब्बा। ऊपर में 56 चूड़ी, 56,000, नीचे में 33 घूरी। तो ऊपर पूछ रहा है ना, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 56,000। याद हो गया है? अच्छा, बिहार के उत्तरी मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो उत्तरी मैदान ऐसे है ना, तो दक्षिण पश्चिम। और दक्षिणी मैदान पूछता तो वही नीचे से ऊपर। दक्षिणी मैदान का ढाल पूछ रहा था कहाँ है? दक्षिण से उत्तर की ओर। पूर्व भी बोल सकते हो, दक्षिण से पूर्व। ठीक है ना, लेकिन दक्षिण से पूर्व वाला ऑप्शन नहीं है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर है तब ना नदी जाके गंगा में मिल जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी 2 नदी भाग बांटती है? देखो पूरे बिहार पूछे तो बीच में से बहता है गंगा। लेकिन उत्तरी मैदान कौन है? ये 56 चूड़ी वाला, बीच नीचे 33 घूरी। उत्तरी मैदान को एक नदी है जो 2 भाग में बांटता है ऐसे, वो है बागमती नदी। कौन है? बागमती नदी गंगा में मिल जाता है। बहुत दिमाग लगा, वही बांटता है। उत्तरी मैदान के मैदानी नदियों में यहाँ निर्माण हुआ। देखो उत्तरी मैदान है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा रिवर है। अभी बताए थे कि रिवर से तुम आज ही पढ़ा है, क्या बनता है? मिएंडर, जिसको हिंदी बोलते हैं गोखुर झील। उससे झील बनता है, ऐसे बीच में झील बन गया, साइड से नदी निकल गया, इसको बोलते हैं गोखुर झील। तो इसी सब का नाम है चौर, मन, जरूर गाँव में सुना होगा। चौर है, मन है, झील, दियारा। दियारा तो जरूर समस्तीपुर में फेमस वर्ड है। ठीक है, ये सब बनता है। तो ये सब कहाँ बनता है? ऊपर ही में बनता है। चौर हो गया, मन हो गया, दियारा हो गया, ये सब भी बताएंगे ये सब क्या होता है। दियारा किसको कहा जाता है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में जो ऊंचा जगह होता है ना, ऊंचा टीला, वहाँ पे उसको बोलते हैं। अरे देखो एक होता है चौर, एक होता है मन, एक होता है दियारा। ये सब जो है ना
उत्तरी बिहार में ही पाया जाता है। ये सब क्या है? बता देखो, अगर जो है ना चौर उसको बोलते हैं ना, गांव में कोई जगह है तो देखना वो कहीं पे कम गहरा जगह है, उसमें बरसात का पानी आके जमा हो गया तो उसको कहेंगे चौर। ठीक है। क्या ऐसा नाम? फिर एक है मन। मन क्या है, अगर यही इसी का कारण है ना, बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। इसमें भी पानी आके जमा हो जाए लेकिन गहराई अभी भी कम है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको मन बोलेंगे। दियारा किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे देखो दियारा उसको बोलेंगे जब है ना गांव में पानी घुस गया, गांव में पानी घुस गया तो पानी हमेशा अपने साथ क्या लाता है, कंकर बालू मिट्टी, ये सब जमा होते 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 बहुत प्रक्रिया होता है, एक दिन में नहीं होता है, 5 6 10 साल 20 साल 50 साल हो गया, ऐसे जमा होते 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 ऊंचा जगह बन गया। ये पूरा आसपास ये क्या है, गांव है, नीचा जगह, तो ये जमा होते होते बन गया ना बड़ा चीज, इसी को बोलते हैं दियारा। तो दियारा का है ऊंचा वाला जगह गांव में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी सब पानी हो गया जिसमें मछली पालन कर सकता है, नहीं देखता तो समस्तीपुर में देखा होगा, कहीं रोड के आसपास देखा होगा, बहुत लंबा होगा उसमें पानी अपने आप होगा, नदी उदी नहीं होगा वो, इसी को बोलते हैं। बिहार राज्य में दक्षिणी सीमांत पठार का क्षेत्रफल कितना, अभी बता। ये जो है ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा, पठार का कितना है, 2500 किलोमीटर है ना, लगभग परसेंटेज में 2.75। बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना, ये बता दे। दक्षिणी भाग है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, धारवाड़ का पठार है कि नहीं, जो कि प्री कैरेबियन युग में बना। दक्षिणी बिहार का ताल क्षेत्र कैसा फैला हुआ है, ताल हम पढ़ाए तुमको, ताल पढ़ाए थे, ताल मुकामा ताल बड़हिया ताल, वहाँ पे क्या है, ये देखो ये पूरा बिहार है, बीच से जा रहा है गंगा। अब गंगा के ही नीचे ना ये वो क्षेत्र है, यहाँ पे ये बीच में ना पानी बहुत सारा है रुका हुआ, तो अभी गर्मी के मौसम में यहाँ पे पानी भर जाता है गंगा के नीचे वाले इलाका में, उसी को बोलते हैं ताल। इसका फैलाव है पटना से लेके मोकामा तक, ठीक है। इसमें पानी फैल जाता है ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी फैल जाएगा तो यहाँ पे ठंडा की गर्मी में तो कोई क्रॉप उगा पाएंगे नहीं, ठंडा में उगाएंगे। कहाँ उगा पाएंगे, ठंडा में, जब भी पानी सूख जाएगा। और ठंडा में जो क्रॉप उगता है उसका नाम क्या है, रबी क्रॉप्स। क्या है, रबी क्रॉप्स। तो जैसे दलहनी दाल वगैरह ये सब यहीं उगता है। तो तुमसे अगर पूछे कोई चौर मन दियारा ये सब कहाँ देखे थे, उत्तरी बिहार में, और टाल कहाँ देख रहे हैं, दक्षिणी बिहार में। तो टाल कहाँ है, दक्षिणी बिहार। ये बताए नहीं, पानी जम जाता है वहाँ पे लंबा सा। गंगा के उत्तरी मैदान के भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या बोलते हैं, हाँ तब को ये समझ गया कि मिट्टी बालू सब आ रहा है, ऊंचा जगह बन जा रहा है। धीरे धीरे सब समझ जाएगा, तू खाली मजाक उड़ा। बहादुरपुर चौर, लखीमपुर चौर, सुंदरपुर चौर, ये सब बिहार में किस जिला में है, तो पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है, और उसका आंसर नहीं दे रहा था, दरभंगा में भी ऐसा नाम का है, ठीक है। बिहार के किस भौतिक उपविभाग को हरहा नदी घाटी, हरहा नदी घाटी किसको बोलते हैं, दून की घाटी को बोलते हैं। यहाँ बोल रहा है उत्तरी बिहार के मैदान में बाढ़ के मैदानों में पाया जाने वाला प्राकृतिक तटबंध जो पीछे के नीचे जल जमाव, निचले जल जमाव के कारण कौन सा क्षेत्र, हाँ जो क्या हो, नीचा में हो, थोड़ा इसका साइज कम हो तो चौर, अब बड़ा हो जाए तो मौन। अब समझ में आ गया। बिहार का विशाल मैदान संपूर्ण बिहार का कुल क्षेत्रफल का कितना % है, 96। हाँ इसको बताओ तो, एरिया में 90,000। राजगीर, जेठियन, खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है। अब यहाँ पर है ना ये पूछ रहा है, तो पहले ये देखो घुमा के पूछ रहा है, खड़गपुर की पहाड़ी में पढ़ाए थे, मुंगेर में है। हाँ। मुंगेर में कौन सा पठार पाया जाता है ये बता दो। मुंगेर में पठार ये पहाड़ उत्तरी है नहीं, विंध्यन का पहाड़ कहाँ पाया जाता है, कैमूर रोहतास, ये भी नहीं होगा। मध्य के मैदान में तो क्वाटिनरी पर चट्टान पाया जाता है, तो ये दक्षिणी, इसी को धारवाड़ रॉक्स भी बोलते हैं। तो इसी अच्छा भवानी रोहतास में है।
यहाँ देखो, रोहतास और कैमूर के जिले में सीमेंट और पाइराइट उद्योग का विकास हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं हुआ है। रोहतास में नहीं बताया, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, फिर पाइराइट भी नहीं बताया है, तो हुआ है ये सब जगह। फिर बोल रहा है कि तो ये बोल रहा है कि ये कारण सही है, कथन सही है, तो इस क्यों हुआ यहाँ पर विकास, उसका कारण बोल रहा है यहाँ पे। बताओ तो ये कारण सही लिखा है। क्योंकि उत्तर पश्चिम बिहार में टर्शियरी काल के चट्टानों में प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। अरे चूना पत्थर सबसे पहली बात उत्तर बिहारी पश्चिम में नहीं पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है। कैमूर में पाया जाता है। वो कौन सा रॉक है? विंध्यन रॉक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत है। केवल ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है कि हाँ उत्तर पश्चिम जो बिहार है यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्सरी रॉक्स पाया जाता है, लेकिन उसमें टर्सरी रॉक्स में कहाँ कुछ पाया जाता है? चूना उना थोड़ी ना पाया जाता है, ये यहाँ पे थोड़ी पाया जाता है, चूना उना यहाँ ना पाया जाता है। तो ये सही है, दूसरा गलत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ देखो, बिहार में दक्षिणी टाल, अभी बताया टाल, टाल में साल भर पानी जमा रहता है, लेकिन जब ठंडा में सूखता है तो वहाँ पे रबी क्रॉप्स का फसल उगाते हैं। धान ये सब का खेती वहाँ पे नहीं होता है। धान के लिए पानी चाहिए, चावल के लिए, लेकिन इतना भी पानी नहीं चाहिए कि लबालब रहे, ठीक है ना। तो जब सूखेगा यहाँ पे कौन सा क्रॉप सूखता है? ठंडा के दिन में रबी क्रॉप्स, विशेषकर दाल ये सब। क्यों ऐसा कारण होता है? क्योंकि जो टाल का क्षेत्र है वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो पानी से एकदम जमा रहता है, ठीक है। लेकिन अक्टूबर नवंबर यानी कि ठंडा के समय सूखता है, तो यहाँ पे हम लोग रबी क्रॉप्स उगाते हैं, है कि नहीं। टाल का क्षेत्र कौन है? ये पूरा बिहार है। बीच से गया गंगा, गंगा के नीचे जो दक्षिण भाग में एक क्षेत्र बनता है जो लगातार पटना से कहाँ तक है, मोकामा तक जमा रहता है पानी इसमें, इसी को कहेंगे टाल का क्षेत्र। याद हुआ? बिहार में हम लोग का पता है बांगर और खादर के मिलने से एक मिट्टी बनता है, ये पूरा बिहार है ना। ये गंगा नदी है, तो यहाँ पे एक मिट्टी बनता है बलसुंदरी मिट्टी, जिसे हम लोग के मुजफ्फरपुर में बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे बोला इसमें बलसुंदरी मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो ये बलसुंदरी मिट्टी होता है ना, हल्का सा इसमें चूना ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना। क्या पाया जाता है? चूना अधिक पाया जाता है ना, इसी कारण इसमें गन्ना का खेती बहुत होता है यहाँ पे। मक्का, गन्ना नहीं, मक्का, मकई का देखा, मकई का खेती। तो चूना बहुत पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राजगीर की पहाड़ी में, राजगीर की पहाड़ी बताओ कौन सा पठार के कारण बना है? राजगीर की पहाड़ी, अरे ये इसी से बना है, प्रीकैम्बियन से, ठीक है। प्रीकैम्बियन से बना है राजगीर की पहाड़ी, सबसे पुराना भाग है सब। राजगीर का नाम सुना है? हाँ। बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर जिले में कौन सा चट्टान है? अभी बता दे। पटना मुजफ्फरपुर में। तो ये बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना? तो पहले मैप देखें, बीच में आता है तो मार दिए सर, इसमें ये है। रोहतास का पठार में कौन सा चट्टान है? रोहतास कैमूर, बहुत बढ़िया, विंध्य। अब यहाँ पे गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटता है, तो उत्तरी मैदान का कुल मैदानी भाग लगभग कितना परसेंट है? हम बताएं। 53 है। ऊपर में देखो ऐसे याद कर रहे थे, बीच में निब्बा, ऊपर में 56 छुरी, नीच में 33 गुड़ी। तो किलोमीटर नहीं, तो पर किलोमीटर में बताए थे, परसेंटेज में बदले कहते कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 56, 62%। कितना हो जाएगा? 62%। और 33 कितना होगा? अब बाकी जो है 33 हो गया ना, तो उसमें से घटा लेंगे 100 में से, तो नीचे वाला हो जाएगा लगभग कितना हो गया? 38 के आसपास, ठीक है। मतलब ऊपर में उत्तरी बिहार का साइज बड़ा है, निचले वाले बिहार का साइज छोटा है। मतलब हम लोग जो रहते हैं क्या है, बड़ा साइज है। यहाँ बोला सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, इसका निर्माण किस कालखंड में हुआ है? सोमेश्वर की पहाड़ी वही ना जो पश्चिम हाँ, तो टर्शियरी में हुआ था। लेकिन उसका नाम नहीं दिया, तब प्लीस्टोसीन भी सही होगा, क्योंकि शिवालिक का निर्माण भी इसी में हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा ये बताओ, ये बता देगा ना तो हम समझ जाएंगे, एकदम दिमाग लगा के बोलना। बोल रहा है इसमें से बताओ कौन सा ऐसा क्षेत्र है बिहार में जो सबसे नया बना होगा, सबसे नया यंगेस्ट क्षेत्र कौन होगा? जमुई, पगला, पटना। हाँ, क्वाटिनरी रॉक्स का ना है पार्ट। तो जमुई भी तो नहीं, ये सब धारवाड़ रॉक्स का पार्ट है, नीचे का। ऐसे चुनना, गलती कर दिया,
कल के जमुई के पटना की जगह समस्तीपुर भी दे सकता है तो भी नया हो जाएगा। जो कोऑर्डिनेटरी हाँ रॉक्स में आएगा। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। अब जो खड़गपुर की पहाड़ी बताए थे मुंगेर में है, वो किस काल में बना है? मुंगेर वाला हमेशा कंफ्यूज में रहता है। मुंगेर है धारवाड़ रॉक्स, उसके आसपास पाया जाता है क्वार्ट रॉक्स, हाँ तो धारवाड़ रॉक्स है कि नहीं। अब ये वाला बताना है तुमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बता देगा ना। तो देखो बिहार का जो उत्तरी मैदान है वो हर वर्ष वहाँ पे बाढ़ आता है, तुम देखा होगा बाढ़ आता है हम लोग की तरफ उत्तर में आता नहीं, कोसी दरभंगा ये सब का। इसका क्या कारण है? तो बोल रहा है कि उत्तरी बिहार की जो नदियाँ है हिमालय का तरफ से निकलती है। बिल्कुल ये बिहार है तो इधर हिमालय इधर से निकल रहा है, ठीक है ना। जैसे गंडक नेपाल से होते हुए आता है, निकलती है और मैदानी भाग में आते ही इसका ढाल तीव्र हो जाती है। मतलब मैदानी भाग में आते ही ये इसका ढाल और ज़्यादा हो जाता है। मतलब स्लोप और ऐसे हो जाएगा, नहीं तीव्र नहीं होता है। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो होता है काहे बाढ़ आता पता है तुमको? यहाँ पे देखो हम लोग की तरफ बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या है? ये देखो ये पूरा बिहार है, इसको अच्छे से समझाते हैं। ये क्या है? पूरा मान लो उत्तरी बिहार है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ से रिवर आया, ठीक है। अभी आ रहा है, आराम से जा रहा है, मान लो 10 साल तक रिवर ऐसे गया, आराम से गया। यहाँ पे अभी गांव सब है, क्या है? गांव है। अब जो रिवर अपने साथ बहुत सारा सैंड लेते आता है ना, ऐसे से जमा करते गया, ऐसे से जमा करते गया। अब फिर मान लो रिवर को आना है, बरसात हुआ, ग्लेशियर भी पिघल रहा है, फिर रिवर को आना है। रिवर को बताओ आगे जाने की जगह मिल रहा है? नहीं ना। अब यहाँ पे टकराएगा, गाँव में घुस जाएगा। तो अपने साथ जो डिपॉजिट लाता है ना रिवर, उसी के कारण अभी असम में भी बहुत सारा फ्लड आया है, यही कारण हुआ है। समझ में आया कितना भी और चीज़ होता है। तो टकरा के अपना ही इधर आ जाता है, इसको जाने का जगह ही मिला नहीं, अपना ही लाए हुए चीज़ से ये अपना ही टकरा गया है कि नहीं। इसी कारण ये नहीं कि तीव्र ढाल है एकदम तो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, ठीक है। स्लो हो जाता है स्पीड, ये क्या है ना, रिवर के आने का स्पीड स्लो हो जाता है। यहाँ पे रखा रहता है ना चीज़ सब, तो स्लो हो जाता है। अब रिवर उतना फोर्स क्या है इसका, रोक दिया रिवर को। अब रिवर स्लो हो गया तो क्या किया, जाना चाहिए था सीधे आ गया इधर गांव में घुस गया। अब बिहार में कुछ क्या है, फेमस माउंटेन है, उसको देख ले रहे 5 मिनट। अब बिहार में राजगीर में है ना, राजगीर में 5 पहाड़ी से मिलकर राजगीर बना है। कौन कौन? रत्नागिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी। एक मतलब गिरी जिसके नाम में है ना वो सब राजगीर का पहाड़ है। फिर है गिंझूकट पहाड़, ये भी राजगीर में है, गिंझूकट पहाड़। गया में कौन कौन सा पहाड़ी? ब्रह्मयोनि पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, जेथियन पहाड़ी, हल्दिया पहाड़ी, डुंगेश्वरी पहाड़ी, रामशिला, इवासा की पहाड़ी। शिला जो भी नाम लगा है गया का पहाड़ है। और प्लस जिसके नाम में ढोंगी जेठ शिला गई, ढोंगी जेठ शिला गई, ढोंगी का नाम जो भी लगा है, मतलब ढोंगी पहाड़ी कहाँ पर है? डुंगेश्वरी पहाड़ी गया में है, जेटियन गया में है। उसके बाद ये सब पता है, ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, ये सब है कि नहीं, ये सब तो आज ही पढ़ा है। उसके बाद कैमूर में कौन पहाड़ी है? माँ मुंडेश्वरी का नाम सुना है, यहीं पर है। बांका में मंदार की पहाड़ी, जैठौर की पहाड़ी एक है, ककवाड़ा की पहाड़ी, कहाँ है? ककवाड़ा की पहाड़ी। बाका काका, बाका काका, ऐसी याद रख सकते हो। फिर रोहतास में कौन कौन सा पहाड़ी? कैमूर की पहाड़ी, करमचट की पहाड़ी अभी दिखाएंगे। इसको बिहार का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, घूमने वाला जगह। देखे हुए रोहतास का पूरा। हाँ शेरगढ़ का पर्वत भी है, घूमने वाला जगह, पहाड़ है ना, रोहतासगढ़ पहाड़ अभी दिखाएंगे। नालंदा जिले में कौन है? गिरियक पहाड़ी, कौन है? गिरियक पहाड़ी, गिरी नल्ला है। ऐसे तो गिरी नाम का पहाड़ी सब वहाँ पर है राजगीर में, लेकिन ये वो पहाड़ी है नालंदा में भी है, ठीक है ना। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर में। औरंगाबाद में कौन कौन पहाड़ी? उमगा पहाड़ी, एक है ओरजी पर्वत, एक है झुंझुन्ना पहाड़ी। कैसे याद रखोगे औरंगाबाद को? और पहाड़ तो और उमा झुंझुन्ना बजाओ,
फिर है ओरदी से औरंगाबाद। जमुई में कौन है? टोला पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़, सिमतुल्ला पहाड़ी, चागताई पहाड़ी। तो जमुई में क्या मुसलमान लोग ज़्यादा रहता है, तो मुसलमानों का टोला रहता है, मुसलमान लोग गिद्ध होता है, मुसलमान का नाम सिमतुल्ला हो सकता है, मुसलमान लोग चागताई तुर्क होता है, इसे याद कर सकते हो। ये है। तो कोई गया था कमरचट डैम? देखें गए थोड़ी, कहाँ देखा था? फोन में। अच्छा, फोन में देखा। हाँ गए थोड़ी है। तो कैसे मन किया कि देख लेने के लिए? इसको बिहार का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो कितना मस्त घूमने लगे, यहाँ जाना चाहिए। अब बोलो, कमरचट का जो पहाड़ी है जहाँ पे दुर्गावती जलाशय भी है, वो कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? कैमूर रोहतास कैमूर के में। सीमा पे। ठीक है। एक है डुंगेश्वरी की पहाड़ी, कहाँ पे है? गया में, गया में। है नहीं? गया में डुंगेश्वरी। इस पहाड़ी का उल्लेख हेनसांग का नाम सुना होगा अपने बुक में, हाँ। इसका उल्लेख करता है। यहाँ पे आया था घूमने चीन से। ठीक है। बोल रहा किस पत्रिका में सबसे पहले बिहार के लिए मांग उठाई गई? ये तुमको पढ़ाए हुए हैं। सबसे पहले बिहार का बात किस पत्रिका में हुआ था? द बिहार। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बिहार का मांग, अलग बिहार का मांग बिहार टाइम्स में किया गया था। बिहार बंधु में क्या था? इसमें ये बोला गया था कि बिहार का जो नौकरी है वो बिहारियों के लिए मिले, ये बोला गया था बंधु में, बिहार बंधु में। ठीक है। ये तो यहाँ पे है, ये सब हम बताते हैं। जो बिहार टाइम्स है इसी में सच्चिदानंद सिन्हा 1894 में आवाज़ उठाए थे। कौन कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, आनंद किशोर लाल द्वारा इसका शुरुआत किया गया। इसका पहला एडिटर कौन था ये भी बताए थे, महेश नारायण था। इसी में बोला गया था कि बंगाल से अलग करके बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाए। फिर आ गया सर्च लाइट। सर्च लाइट कहाँ से निकाला गया? तो 1918 में पटना से सच्चिदानंद सिन्हा सर्च और टाइप। हसन इमाम। इसमें ये बात बोला गया था कि बिहार में जो ब्रिटिश सरकार है उसके खिलाफ बोला गया था, राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में। बिहार के लिए कोई विशेष बात इसमें नहीं बोला गया था। बिहार हेरोल्ड में क्या है, ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये लाया गया। बिहार का पहला, याद है, बिहार हेरोल्ड बिहार का पहला इंग्लिश का समाचार पत्र था। इसमें ये भी बात बताए थे कि इसमें बोला गया था, शुरुआत में ये बोला था कि अलग बिहार का राज्य नहीं बनाना चाहिए, अलग हो जाएंगे ना बंगाल से हम लोग तो बिहार क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो ये उल्टा किसका सपोर्ट कर रहा है? बिहार के विभाजन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, अलग बिहार का। जबकि यहाँ पर बिहार बंधु ये केशव राव भट्ट के द्वारा लाया गया था, केशव राव भट्ट के द्वारा। और ये केशव राव भट्ट के द्वारा ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, बिहार बंधु, याद रहेगा। इसमें बोला गया था बिहार बिहारियों के रहे। अच्छा, लोटा विद्रोह क्यों हुआ था बिहार में? लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। कैदी लोग को रखा जाता था ना, तो वो लोग बोलता था हमको पीतल का लोटा दो। पीतल का लोटा महंगा होता है ना, तो अंग्रेज देना बंद कर दिया। इसके जगह पे इन लोग को दिया गया मिट्टी का लोटा, इसका यूज़ करो। तो ये लोग विद्रोह कर दिया, बोला कि हम मिट्टी के लोटा से नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? चलो कैसे, क्या मतलब? हाँ है। पहले का लोग बहुत ना छू छू करता था, छुआछूत। बोला मिट्टी का लोटा एक बार यूज हो जाता है ना तो फिर से शुद्ध नहीं हो पाता है। अब पीतल का लोटा है ना, एक बार हम लोग यूज़ कर लिए तो फिर उसको धो देंगे तो फिर से शुद्ध हो जाएगा। इसी कारण हम लोग पीतल का लोटा लेंगे, इस कारण विद्रोह हुआ। इसी जो आदेश दिया था करने वाला आदमी कौन था? थॉमस सी लॉन्च था, वो इंस्पेक्टर था जेल का। यही आदेश दिया कि अब से पीतल के लोटा की जगह किसका लोटा दिया जाए, मिट्टी का लोटा। उसके बाद जो ये हो गया, लेकिन क्या हुआ, एक है ये लोग कैदी लोग हैं वहाँ पर, एक आदमी था रिचर्डसन, जेल का जो देखता था, उसको मार दिया रिचर्डसन को। ठीक है। तो इसके कारण जो है ना थॉमस लॉन्च डर गया कि कहीं लोग हमको भी ना मार दे, तो इसका मांग मान लिया। जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है कि अंग्रेजों ने जेल के कैदियों की मांग को माने बिना ही इस विद्रोह को हिंसक तरीके से दबा दिया। नहीं, दबा नहीं पाया, डर गया। रिचर्डसन को मार दिया तो CH लोच डर गया कहीं मेरे साथ भी लोचा ना हो जाए, हमको भी ना मार दे। तो ये बात है, समझ में आया? फिर है ये, छोड़ो ये, चाहे हाँ, चंपारण के किसने दुर्दशा को दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों से लिखकर उजागर किया? तो पीर मोहम्मद मुनीस ये किए थे। पीर मोहम्मद मुनीस कौन थे? तो बेतिया के मदरसा के एक शिक्षक थे जो कि चंपारण के बारे में लिखे थे। 28 बेकार क्वेश्चन है। मैथिली भाषा जानता है? मैथिली भाषा कब आया बिहार में?
तो कर्नाट राजवंश के समय। लेकिन विद्यापति का नाम सुना होगा, मिथिला के बहुत बड़ा क्या है कवि है, तो वो ओनवर राजवंश के समय थे। तो इस समय मैथिली क्या हो गया और प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और इस समय हरिसेन देव के दरबार में थे। ठीक है, इतना काफ़ी है।